एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ठंड बहुत तेज़ पड़ रही है तो सभी अपना ध्यान रखें जैसे कि हम रख रहे हैं। और ये आप देख सकते हो दिन की शुरुआत मेरी हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं बेड सही कर रही थी, रजाइयाँ वगैरह समेट रही थी। मैं भैया उठ चुके थे, पर सबसे लेट बेटू उठती है हमारे घर में। वो भी उसको कई बार बोलना पड़ता है तब जाके उठती है। तो ज़बरदस्ती मैंने उसको उठाया है। तो मुझे पता था ये दोबारा रजाई ओढ़ लेगी, इसलिए मैंने रजाई ले लिया इसकी। तो बोलती है कि आपने मेरी रजाई छीन ली है मुझसे। तो रजाई हटा लूँगी तब ये उठेगी, नहीं तो ये फिर ओढ़ के लेट जाएगी, बोलेगी बहुत ठंड है। और ये भैया आ गया है, भैया की क्लासेस शुरू होने वाली थी तो भैया अपना तैयार हो रहा था, मतलब फ्रेश वगैरह हो रहा था। तो मैंने कहा तब तक जब तक क्लासेस शुरू होंगी उसके पहले मैं बेड पूरा सही कर देती हूँ, बिस्तर चादर सब जगह सब सही कर दूँ, नहीं फिर वैसे ही फैला रहेगा, क्योंकि फिर इसकी क्लासेस चलेंगी, फिर बेटू की क्लासेस चलेंगी, लगातार चलती है। तो मैं इसको यहाँ पे जैकेट और कैप वगैरह दे रही थी कि लगा ले, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है और हवा चल रही है। हवा के साथ साथ ना इतनी ज़्यादा मतलब गलन जैसी है। तो वही ये बेडशीट मैंने निकाल के झाड़ रही थी, तो मैं धीरे धीरे कर रही थी, भैया तेज तेज कर रहा था, कह रहा था आप बहुत धीमे धीमे करते हो। मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है, तुम हेल्प कर दो मेरी दबाने में। तो बस ऐसे ही बेडशीट को साफ़ करके और झाड़ कर फिर अच्छे से दबा देते। भैया कॉम से दबा रहा था। कह रहा था इससे जल्दी होगा, मैं इससे फास्ट कर लूँगा। तो हम दोनों मिलकर ऐसे ही बेड सेट कर रहे थे और बेटू चली गई थी अपना टीथ ब्रश वगैरह करने। तो ऐसे शुरू हो जाते हैं हमारे दिन। और फिर मैं आ गई थी किचन में गर्म पानी पीने के लिए, क्योंकि टंकी का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है ना। तो केटल में दिन भर मैं गर्म कर करके हल्का गुनगुना कर करके ही पीती रहती हूँ, और बच्चों को भी वही पीने के लिए देती हूँ, क्योंकि जुकाम वगैरह ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। ठंड निकल गई है, थोड़ी और बची है, तो वो भी आराम से निकल जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो वही मैं यहाँ पे गर्म पानी ले रही थी। इसके बाद मैंने चढ़ा दी थी चाय और मैं अपने झाड़ू वाड़ू लगाने में लग गई थी। तब तक मेरी चाय बन गई थी। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय ले ली। और ठंडियों में बेटू भी चाय पीने लगती है, तो उसको भी मैं 1 कप चाय दे देती हूँ। और भैया चाय नहीं पीता है, क्योंकि उसे चाय बिल्कुल पसंद नहीं है। वो खाली ब्रेड वगैरह के साथ कभी कभार चाय ले लेता है, बस ऐसे उसको नहीं पसंद है पीना। और यहाँ पे भैया से मैं पोएम सुन रही थी, क्योंकि उसकी मैम को आज उससे पोएम सुननी थी। तो उसने याद की थी तो मुझे सुना रहा था, बोल रहा था कि मम्मी एक बार आप सुन लो, फिर मैम सुनेंगी तो फिर मैं अच्छे से सुना लूँगा। तो वही मैं यहाँ पे उससे पोएम सुन रही थी और उसकी बारी आ गई थी तो वो सुनाने लगा था मैम को। और साथ साथ में वो खाता भी जा रहा था। वो यही करता है, जैसे ही उसकी क्लास चालू होती है ना, उसी समय उसे पॉटी सुसु खाना भूख लग जाती है, सब कुछ उसका उसी टाइम पे ही हो जाता है। तो ऑनलाइन में बच्चों का यही बढ़िया फ़ायदा हो जाता है, सब कुछ उनको बैठे बैठे कर लेते हैं वहीं पे। यहाँ पे वो एक पोएट नेम जो था ना, वो ले उसको प्रोनाउंस करने में ना ना मुझसे प्रोनाउंस हो पा रहा था, ना बेटू कर पाई थी, ना भैया कर पा रहा था। तो ये हम सब लोग कह रहे थे कि ये होगा नाम, वो होगा। सब लोग अपना अपना गैस बता रहे थे और हंस रहे थे कि ये कैसा नाम है, ये कैसा नाम है। तो बस बच्चों की पढ़ाई चालू हो गई थी। मैं यहाँ पे बैठकर चाय पी रही थी, क्योंकि चाय सुकून से बैठकर पियो तभी पीने में मज़ा आता है, वरना काम करते जाओ और चाय पी लो तो काम के चक्कर में चाय रखी ही रह जाती है, फिर चाय पी नहीं पाते। तो जो सुबह की चाय होती है और शाम की, ये 2 चाय मैं तो वैसे 2 ही कप पीती हूँ, एक सुबह एक शाम। तो ये सुकून से बैठ के पियो तभी मज़ा आता है चाय पीने में। तो फिर उसके बाद मैंने नहा धो लिया था, और नहाने के बाद अपना पूजा पाठ किया वगैरह जो भी होता है। फिर मैं खाना बनाने में लग गई थी। नाश्ता हो गया था, ये दोपहर का लंच बन रहा था। तो इसमें मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी। तो आलू गोभी की सब्ज़ी में ना मैं पहले गोभी को क्या करती हूँ, अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ ना। उसके बाद सरसों के तेल में थोड़ा सा हींग डाल के फिर उसको अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ पहले गोभी को। ऐसा करके बनाने से ना सब्ज़ी का टेस्ट बढ़ जाता है काफ़ी। फिर उसमें वही नॉर्मल जो हम डालकर बनाते हैं सब्ज़ी, हींग जीरा, ये डाल के, जीरा मैं पाउडर बनाकर डालती हूँ, क्योंकि खड़ा जीरा नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं उसे, फिर वो जीरा एक एक बीन बीन कर निकालते हैं, अलग करते हैं। तो इसलिए मैं पाउडर बनाकर डाल देती हूँ सब्ज़ी में, ताकि कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो, खा लेंगे।
तो इसमें मैंने सब्ज़ी में प्याज डाल था, मैं प्याज के साथ टमाटर भी डाल देती हूँ, तो साथ में ही भुन जाते हैं वो भी, और अच्छा सा पेस्ट बनकर तैयार हो जाता है। और साथ में ना इसमें अदरक और लहसुन जो है, इसका मतलब वो जो अदरक कूटने वाला होता है ना छोटा सा, उसमें कूट के और डाल देते हैं। तो अदरक डालने से ना जो सब्ज़ी का टेस्ट है ना वो अलग ही मतलब एकदम चेंज हो जाता है। जैसे नॉर्मल बनाओ और उस तरह अदरक लहसुन का पेस्ट बना कर डालो ना, तो टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है सब्ज़ी का। तो इसी तरह मैंने ये सब डाल के मसाले धीमी आंच में मैंने इनको काफ़ी देर तक भून लिया था, और इसी में मटर डाल दी थी कि मटर भी साथ साथ में पक जाएगी। तो इसी तरह डाल के मैं सब्ज़ी एक तरफ मैंने धीमी आंच में चढ़ा दिया था कि उसको पकने देते हैं। और फिर मैं गई थी एक दिन पहले, सब्जियां लेने गई थी, तो वहाँ पे शकरकंद दिख गई थी। तो भैया और बेटू को शकरकंद बहुत पसंद है, वैसे उनको सभी कुछ पसंद है, क्या नहीं पसंद है। और ये अच्छी बात है, बच्चे सब कुछ खाएं तो बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि बहुत मैंने देखा है ना कि बच्चों के बहुत ये होते हैं, हम ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, पर मेरे बच्चे सब खा लेते हैं। फ्रूट उनसे कोई नहीं मतलब सारे फ्रूट्स उन्हें पसंद है, और इस तरह की चीज़ें सारी वो बहुत पसंद करते हैं। तो इसको मैंने, इसमें मिट्टी बहुत होती है ना, तो इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है मैंने, पानी से खूब अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर लिया, ताकि इसमें किसकिसाहट ना रहे बाद में, नहीं तो फिर खाने में अच्छी नहीं लगेंगी। और इनको मैंने कुकर में डाल के, बस खाली कुकर में डाल के और इनको ऐसे लिड लगा दो, पानी यानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। लिड लगाकर आप चढ़ा दो, और मुश्किल से 2 सीटियाँ आती है, और 2 सीटी में ये पक जाता है, क्योंकि इसमें खुद में पानी होता है, तो ये उसी में पक जाती है। फिर आपको पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और जलती बिल्कुल भी नहीं है। 2 सीटियों में आप बंद कर दो, आराम से आपकी शकरकंद पक जाती है, एकदम ऐसे लगती है जैसे भुनी हुई होती नहीं है, जैसे आग में भूनते, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट रहता है इसका। तो ये मसाले मेरे सारे भुन गए थे, तो फिर मैंने इसमें आलू डाल के थोड़ी देर इसको फ्राई कर लिया था, और फिर इसमें मैं गोभी भी मिक्स कर दूँगी। तो ये रही मेरी गोभी, और गोभी भी डाल के अच्छे से मिक्स करके मैं इसमें पानी डाल दूँगी। थोड़ी देर इसको कलारूँगी, कलारने के बाद फिर सब्ज़ी को थोड़ा सा कलार दो ना, तो थोड़ी सी टेस्टी हो जाती है। और जब गोभी नई नई आती है ना, नया सीज़न आता है गोभी का, नई नई आती है, तब खाने में बहुत मज़ा आती है गोभी, जब महंगी होती है। और जब गोभी सस्ती हो जाती है ना, तब फिर उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगने लगता है खाने में। महंगी चीज़ें कहते हैं ना ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो बस यही सब्ज़ी ऐसे मेरी रेडी हो गई थी। इसमें मैंने पानी डाल के, मुझे ज़्यादा मतलब पतला इसका रसा नहीं रखना था, मैं थोड़ा हल्की सी गाढ़ी रखती हूँ सब्ज़ी, क्योंकि भैया जो है ना ज़्यादा रसेदार सब्ज़ी पसंद नहीं करता, उसको सूखी सब्ज़ी बहुत पसंद होती है। तो रसेदार बनाओ तो उतने मन से नहीं खाता, तो इसलिए मैं थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी बनाती हूँ। तो ये मेरी सब्ज़ी चढ़ा दी थी मैंने, इसको धीमे आंच में मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था कि आराम से पकती रहेगी। और ये मेरे कुकर में सीटी आ गई। फिर ये मैं लग गई, मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी, क्योंकि धूप अच्छी निकली हुई थी। सर्दियों में यही दिक्कत हो जाती है धूप वाली, कपड़े सूखते नहीं है। मैंने सोफ़े के कवर वगैरह सारे डाल दिए थे, क्योंकि चेरी बैठ बैठ कर उनको बहुत ज़्यादा गंदा कर देती है। तो मैंने सारे डाले थे, तो धुल गए थे, तो मैंने कहा टाइम से उनको मैं छत में डाल दूँ, क्योंकि धूप लेट आती है, लेट आती है और ख़त्म जल्दी हो जाती है। सो ये मेरी शकरकंदे अच्छे से, ये देखो अब पक गई है बिल्कुल, इसमें मैंने पानी नहीं डाला था। और मतलब जब इसको पलटा ना, तो इसमें ऑलरेडी पानी था। और इसको ना जो धनिया की चटनी होती है उसके साथ खाओ, और दूध में डाल खाओ, अच्छी लगती है। तो खाना बच्चों का हो गया है, वो भैया आ रहा है, और मैं भी जा रही हूँ। अब बच्चों ने तो खा लिया है, भैया बाथरूम का दरवाज़ा बंद करो, स्टोर का दरवाज़ा बंद करो। और बच्चे खा चुके हैं, अब मैं खाने जा रही हूँ। तो खाने में मैं ले रही हूँ ये शकरकंद है, दूध है, बस खाना खाने का मेरा मन नहीं कर रहा है, तो मैं यही खाऊंगी और सो जाऊंगी। सोएंगे देखते हैं कि नहीं, क्योंकि धीमी कर लो टीवी, सुनाई दे रहा हो तो, क्योंकि बच्चों की चलिए टीवी अपने मन से तो करेंगे नहीं, उनका यही हाल है। तो मैं इसको खाऊंगी और सोएंगे देखते, क्योंकि दोपहर में मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, तो मुझे इतनी जल्दी तुरंत फट से नींद आई थी। आज ठंडी भी बहुत ख़राब वाली, मतलब एकदम गलन जैसी है, हाथ पैर एकदम ठंडे पड़े हुए हैं। तो मैं इसको खाऊंगी, और खाने के बाद हम लोग रजाई ओढ़कर लेट जाएंगे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। और मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और इस व्लॉग को कर देती हूँ यहीं पे एंड। मिलती हूँ आप सबसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन जरूर पहुँचे।
तब तक के लिए बाय बाय।